अलीशा अवस्थी और आज होली का दिन है तो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज माहौल है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है एंड मेरे इनफैक्ट आउटफिट को देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं भी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही वाइब्रेंट मूड में हूँ। और इस साल की होली में खासकर इसलिए क्योंकि 2 साल बाद चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक कैद में नहीं हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यूजुअली होली के दौरान तो हमारे घर में पूजा होती है, इतना रंग खेलने का मेरा चलन नहीं है, लेकिन मैं पानी की होली बहुत एंजॉय करती हूँ। वाटर होली, इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड वेल आई एम एक्साइटेड। इस साल होली का महत्व कुछ अलग ही है बिकॉज वी हैव ऑल बीन मिसिंग द कलर्स इन आवर लाइफ फॉर द लास्ट 2 years एंड नाउ दे आर बैक अगेन। होली का कौन सा गाना है जो आपको मतलब भुलाए नहीं भूलता, और जैसे ही होली का नाम आता है वो गाने आपके दिमाग में चलने लगते हैं बैकग्राउंड में? एक तो होली खेले रघुवीरा एंड ऑफ कोर्स रंग बरसे। इज इट द सेम सॉन्ग? अलग अलग है ना? हाँ, 2 अलग अलग गाने बट हैं। आई थिंक दोनों में ही अमिताभ बच्चन जी से, आई थिंक, राइट? हाँ, दोनों में अमिताभ बच्चन हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। These two are iconic, especially रंग बरसे, आई थिंक। रंग बरसे तो गुनगुना दीजिए, आज तो मौका भी है और हाँ, ये तो मेल सॉन्ग है। तो आप अपने स्टाइल से गा दीजिए। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ऐसे गाना। और आपको जिस गाने पे नाचने का मन करता है कि ये गाना मुझे यार बजा दे तो मैं तो रुकूंगी नहीं, ऐसा वाला? होली के टाइम पे? हाँ, एक तो रंग बरसे भीगे चुनर वाली और एक मेरी मम्मी का जो गाना था छम्मा छम्मा। हाँ, बहुत ज़्यादा आई थिंक फेस्टिव सॉन्ग है नो। हाँ। गढ़वाली फोक सॉन्ग का वो अडेप्टेशन था बॉलीवुड में। तो छम्मा छम्मा ए छम्मा 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 बाजे रे मेरी पैजनिया रे, छम्मा 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 छम्मा। दैट आई वुड लव टू डांस होली में। इनफैक्ट उसका मैं रीमिक्स बना भी रही हूँ अभी, तो आई थिंक होली के टाइम तक तो नहीं रिलीज हो पाएगा, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक नाचने का मन तो करेगा वो गाना आएगा, ये तो मेरी गारंटी है। तो ये गाना आप ही गाएंगी जी। और आप ही पे फिल्माया जाएगा? जी। ओके, तो छम्मा छम्मा का रीमेक बनेगा जी, और वो हमारे जो फोक एक्चुअल फोक है ना, वो एक गढ़वाली फेमस फोक सॉन्ग है, तो उसके ऊपर बनेगा वो जो एक्चुअल उसकी जो उसका टोन कैसा है? सेम ट्यून इज एक्जैक्टली द सेम, खाली वर्ड्स जो है लिरिक्स वो गढ़वाली में आ जाएंगे। ओके ओके, तो जैसा गाना बना था वो गढ़वाली वहाँ से फोक से? तो छम्मा छम्मा इज अ गढ़वाली फोक सॉन्ग ओनली ना, इट्स नॉट अ बॉलीवुड सॉन्ग, वो एक फोक सॉन्ग का अडेप्टेशन है। क्या बात है। चलिए वापस आज का जो आज सबसे पहले कौन आया घर में आपको रंगने के लिए, और कैसे बच रहे हो आप रंगों से, क्योंकि आप रंगों से होली नहीं खेलते हो, तो बचते कैसे हो? सबसे पहले तो सुबह मम्मी आती है, मतलब गुलाल लगाने, क्योंकि वो एक माना जाता है ना शगुन। तो सबसे पहले मेरे रूम में अलाउड भी मम्मी ही है सुबह, और कोई नहीं अलाउड। तो वो आती हैं, टीका वगैरह लगाती हैं, और उसके बाद बिल्डिंग के कुछ जो खास हमारे नेबर्स फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो आते हैं, और थोड़ा बहुत वो मिठाई वगैरह जो होती है वो सब। और होलिका में बहुत मज़ा आता है। हमारी बिल्डिंग में होलिका जो है वो बहुत बड़ी जो कल रात को आप लोगों ने होली जलाई है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में एक बहुत ही कम्युनिटी फीलिंग भी होती है, एक बहुत बड़ी होलिका बनती है, और सारे लोग उसके इर्द गिर्द बैठ के म्यूजिक चलता है, एक बहुत ही अमेजिंगली लाइक फेस्टिव, लाइक अ पार्टी काइंड ऑफ अ माहौल होता है एंड होलिका का अगेन मीनिंग भी होता है ना कि सारे जो वाइसेस हैं, सारे जो बैड नेगेटिव इमोशंस हैं, वो सब जल जाते हैं, एंड इट्स अ न्यू स्टार्ट, लाइक इट्स अ बर्निंग डाउन ऑफ एनीथिंग दैट्स बैड एंड नेगेटिव। ओके। आपका किचन में कितना दखल होता है? आप जाती हैं कि मम्मी को अकेले छोड़ देती हैं, कि सब बाहर से आता है? जीरो दखल, आई डोंट गो इनटू द किचन एट ऑल। मम्मी को शौक है कुकिंग का। एक्चुअली कुकिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपके हाथ में भी तो स्वाद होना चाहिए। मतलब मैंने ट्राई किया था पहले, लेकिन वो ऐसे मैंने कुछ कमाल की चीज़ें बनाई कि मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा मत करो, क्योंकि वो पूरे मतलब जो भी मैं डालती थी, चावल दाल वगैरह सब कुछ पूरे फेंके जाते थे, वेस्ट हो जाता था, मतलब चीज़ें। तो उसके बाद सबको समझ में आ गया कि हर फन वाला कोई नहीं हो सकता, और कुकिंग इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ। तो होली की मिठाइयाँ भी अलग होती हैं, कौन सी मिठाई आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब? क्योंकि मैं बॉम्बे में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे जो
नारियल बर्फी है राइट, वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब बॉम्बे की खासियत है, जैसे बर्फी अगर आप नॉर्थ साइड जाएंगे तो या तो काजू कतली होती है या फिर जो मावे की बर्फी होती है, बट यहाँ पे आपको नारियल की बर्फी मिलेगी, सो दैट्स माय फेवरेट। ओके, वैसे तो आप रंगों से खेलती नहीं है, लेकिन कौन सा रंग जो आपको लगेगा अगर कोई लगा रहा है तो यार ये मेरा फेवरेट रंग है? ऑरेंज, बिकॉज गेरुआ रंग है, इट्स क्लोज टू गेरुआ एटलीस्ट, and there's something so happy and bright and positive about orange as a color. And again, गोरे रंग पे I think थोड़ा निखरता है, ऑरेंज कलर अच्छा दिखता है, so I would like orange. होली पर आपके अपने चाहने वालों को आपका संदेश? मैं आप सभी को तहे दिल से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और आपसे एक विनती करना चाहूँगी कि कई बार मैंने देखा है होली के दौरान जो हमारे बेचारे जानवर हैं, स्ट्रे एनिमल्स, जो रास्ते के जानवर होते हैं, उनको कई लोग होली के नाम पे ना गुब्बारे वगैरह फेंकना और कलर करना, ये सब भी गलत है, क्योंकि ये बेजुबान है और इनको बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से। इनको ऐसे ही बहुत भगवान ने मुश्किल ज़िंदगी दी है, और हमारा ये कर्तव्य है कि इनका अगर हम कुछ भला नहीं कर सके तो कम से कम बुरा ना करें। तो उन्हें आप प्लीज़ इंसानों की तरह मत समझिए। मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख लगता है, कोई भी स्ट्रे डॉग होता है वो बेचारा अगले दिन नीला पीला दिख रहा है, ये बहुत ही गलत है। उनकी स्किन में एलर्जी है, उनके पास कोई नहाने के भी साधन नहीं है, वो बेचारे स्ट्रीट के एनिमल्स है, तो ऐसा मत कीजिए। एंड प्ले अ क्लीन होली, वाटर होली, एंड अगर इफ़ यू एंजॉय कलर्स देन आपको अगर अपनी स्किन को भी बचाना है तो ऑर्गेनिक कलर्स आर देयर, बट बी काइंड टू एनिमल्स। जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप हुड़दंगी होली से बचती हैं, रंगों की होली से भी बचती हैं कि स्किन खराब ना हो, लेकिन बचपन से ही आपने कभी नहीं खेला कि अभी खेलना आपने बंद किया? बचपन से ही नहीं खेला मैंने, मैं तो वाटर होली खेलती थी ना बचपन में भी। आई यूज्ड टू प्ले वाटर होली। वाटर होली, रेन, ओके। क्योंकि मेरे को बचपन में आई थिंक मैंने उस 5-6 साल की ना, किसी ने कलर डाला था और वो ऐसे ऐसे उड़ाते हैं ना, तो मेरी नाक में यहाँ तक पहुँच गया था वो, और मुझे वो इंसिडेंट याद है कि मेरे को ब्रीदिंग लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। मेरे दादा दादी को बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ था, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज लाइक ओके, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई थी मुझे। ये देखिए आपके नवभारत के इंटरव्यू में ये महाशय हमेशा आ जाते हैं, आपके पिछले दफे में आए थे ये, और ये इस बार भी आपके खास इंटरव्यू में ये इन्हीं के लिए आप कह रही थी ना अभी कि बेजुबानों को लोग तंग ना करें, इसलिए वो आ गए सुन के। हाँ करेक्ट, ये बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है। तो भांग वाला कुछ है किस्सा? तो इसका बहुत फनी एक है मेरे पास। तो बैंड्रा में एक हमारी फ्रेंड की बिल्डिंग में होली हो रही थी, और वो बिल्डिंग काफ़ी मतलब वैसी प्रीमियम बिल्डिंग थी, तो बाय इनवाइट ओनली था। सो हमारा वो जो फ्रेंड था वो उसने हमारे लिए पहले से परमिशन वगैरह दी, हम लोग गए थे 5-6 लोग हम लोग। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, और उसकी बिल्डिंग में मतलब एक से एक स्टार्टर्स, एक से एक और भांग भी थी, मतलब ठंडाई, राइट। तो हमने कभी की नहीं थी, तो हमने कहा कि यार अरे तो इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो यार ऐसी फिल्मों में दिखाते होंगे ना, और हमने 2-3 ग्लास पी लिया, क्योंकि हमें नहीं लगा, हमें लगा एक नॉर्मल सी मिल्क ड्रिंक, यार ठंडाई है, मतलब इट्स टेस्टी हुआ, इसमें मतलब पिस्ता विस्ता है मस्त एकदम, बादाम वगैरह। तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आई रिमेम्बर प्रतिमा, हमने 2-3 ग्लास पी लिया और हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसका असर आधे 1 घंटे बाद आता है, और उसके बाद जो हम लोगों की हालत हुई है, आई थिंक अगले कम से कम 18, 19 या 20 आवर्स तक हम बेहोश हो गए थे, हमें कुछ याद ही नहीं, हम लोग इतना लंबी स्लीप में चले गए थे। तो दैट वाज द डे व्हेन वी रियलाइज नहीं यार, फिल्मों में सिर्फ नहीं दिखाते हैं, ये एक्चुअल चीज़ है भांग, मतलब इसका जो असर है इट्स वेरी हार्डकोर, मतलब इट्स नॉट लाइक अ जोक, सो सिनेमैटिक नहीं, लीप नहीं है वो, इट्स रियल। तो मतलब ये जो मज़ा था इस बार भांग आपने उस समय खाया था, तो उसको दूसरी बार रिपीट नहीं किया या मन नहीं होता? हम लोग बहुत डर गए उसके बाद, क्योंकि हमारा जो अश्र हुआ और हमारे दोस्तों का उससे बड़ा अश्र हुआ, क्योंकि वो हमें संभाल रहे थे सब लोग भाई, मतलब नेबर्स एंड ऑल आ गए थे, हम लोग को क्या क्या इमेजिन हो रही थी चीज़ें। हाँ वो बताओ ना डिटेल में थोड़ा सा। सो उठना है वो अभी तो कोई आया है, हाँ तो अभी हाँ। तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने 2-3 ग्लास पिया था ठंडाई एंड का, उसके बाद हम लोग को 1 घंटे बाद आई थिंक वो हिट कर गई चीज़। तो मेरे को तो आई थिंक कोई एक गाना याद आ रहा था जो मेरे बचपन का फेवरेट गाना था, ग्वेल। हम लोगों ने 2-3 ग्लास ठंडाई और भांग का मिक्स पी लिया था, एंड उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, वाटर होली भी हो रही थी उसी बिल्डिंग में, तो हम लोग डांस वांस कर रहे थे, पूरा सब वाटर है वो सब, शावर्स एंड एवरीथिंग, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, 45 मिनट तकरीबन 1 घंटे के बाद
हम लोग को अजीब सी, मुझे तो मतलब एक ऐसा बचपन का गाना याद आने लगा। वो मैंने, मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि मैंने वो एक ही लाइन 6 घंटा बोली है। और उस गाने में एक लाइन थी कि वो ग्वेन स्टेफानी करके एक सिंगर है जो मेरी बहुत फेवरेट है, तो उसमें एक लाइन थी कि इट्स बनानास BANANAS। ये मैंने इट्स बनानास BANANAS 6 घंटा बोला है, ऐसा मुझे बताया गया। और मेरी जो फ्रेंड थी उन्हें लग रहा था कि हम लोगों ने भूल के कहीं चले गए और हम किसी और कंट्री में हैं, तो अजीब व गरीब चीज़ें हो रही थी। आई मीन फिर हम लोगों ने उन्हें बोला कि नहीं हम साथ में हैं, तो रो रही थी कि तुम लोग मुझे छोड़ के चले गए, जबकि आई थिंक 2 मिनट के लिए छोड़ा हुआ है कुछ। It was a mad trip, खतरनाक। वैसी ट्रिप तो मेरे को कभी हुई नहीं है लाइफ में। मतलब इस साल आई थिंक वो ट्राई करना चाहिए, बट अभी इस इंटरव्यू के बाद आप शुरू कर दो, मैं आता हूँ शाम को आपको ये आपने मिलने। अच्छा याद दिलाया मुझे वो वाला क्या। आई थिंक अब मैं इस साल भांग वाली होली जरूर करूँगा। हाँ, तो अभी इंटरव्यू खत्म होगा तो आप ठंडा ही मंगा लीजिएगा। ओके, चलिए एक बार जाते आते अपने तरीके से लोगों को होली की बधाई दे दीजिए। जी। सो आप सभी को मेरी तरफ से, कनिषा अवस्थी की तरफ से, इस साल की होली की बहुत ही खास और बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस साल 2 साल के बाद चीज़ें जो हैं नॉर्मल लग रही हैं, खुशहाल लग रही हैं। तो आई विश ऑल ऑफ यू द वेरी बेस्ट ऑफ होली, हैप्पी टाइम्स अहेड, कलरफुल टाइम्स अहेड, एंड एट द सेम टाइम कोरोना का डेंजर पूरी तरह से नहीं गया, सो प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग फॉर योर ओन गुड, बट एन्जॉय कलर्स, एन्जॉय वाटर, एन्जॉय होली, सेलिब्रेट finally after 2 years, guys. Yes, we did it. थैंक यू, Thank आपको you so बधाई। much.